वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता है अग्नि और विषय है दावानल रूप में अग्नि का रौद्र रूप। तो अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आदस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महीवर्पः करिक्रतः यत्सिं महीमवनिं प्राभिमर्मृषद्भिश्वसन्तस्तन्नेति नानदत्। शब्दार्थ भावार्थ आदि में प्रवेश करें तो पहले थोड़ा संदर्भ जान लें। दिव्य शक्तियों में परस्पर विरोधी गुण धर्म का समावेश सहज रूप में होता है। दिव्य शक्तियां जो प्रकृति को संचालित कर रही हैं वे हैं अग्नि, सूर्य, वायु, जल आदि। ये सभी शक्तियां कोमल और कठोर रूप दोनों को अपने में धारण करती हैं। उदाहरण स्वरूप अग्नि को ही लीजिए। ये जब यज्ञ में आरती बनकर उतरती हैं या अग्निदेव आरती बनकर उतरते हैं तो वो कितने सौम्य और सुघर शांत प्रतीत होते हैं, किंतु वही जब दावानल बन जाते हैं तो फिर किसी प्रकार से बुझाए नहीं बुझते हैं। इसी प्रकार से जल है, जब फुहार बन जाता है तो कितना कोमल कांत दिखाई पड़ता है, लेकिन जब बाढ़ का रूप धारण करता है तो प्रलय मचा देता है, बड़े बड़े गिरखंडों को तोड़ता हुआ प्रवाहित होता जाता है। सरिताओं का उमड़ता रूप, सागर का ज्वार वाला रूप, भयंकर रूप से हम सभी परिचित हैं। इसी प्रकार से वायु जब शीतल मंद सुगंध रूप में प्रवाहित होकर कितना आनंदप्रद होता है, समझ पड़ता है कि क्या इससे बढ़कर शांत रूप और क्या होगा, सुभर रूप क्या होगा। लेकिन जब वही चक्रवात और अंधड़ और तूफान बन जाता है तो किसी के संभाले नहीं संभलता है, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ता चलता है, प्रलय मचा देता है। तो इसी आधार पर देवताओं का चित्रण हुआ है वेद मंत्रों में। उसी के अनुकरण पर वाल्मीकि ने राम का रूप जो दिखाया है वो कहा है राम काम। राम जो हैं वो कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। क्रोध में कालाग्नि है और क्षमा में पृथ्वी है। इसी तरह से जब हम गीता में प्रवेश करते हैं तो कृष्ण का कांत रूप 11वें अध्याय में जब रौद्र रूप धारण करता है तो वो कितना भयंकर हो जाता है। अर्जुन ऐसा धीर वीर साहसी भी कंप जाता है, हतप्रभ हो जाता है। तो वो रौद्र रूप है नहीं। गीता के 11वें अध्याय के तीसरे क्या बल्कि 30वें मंत्र को हम देखें
रौद्र रूपधारी कृष्ण का वो सौम्य रूप कितना विकराल बन गया है। लेलीह से ग्रसमान समन्तात लोकान समस्तान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापुर जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपंत विष्णु। उसी का छंदोबद्ध रूप है। लोकों को ग्रास बना मुख से चाटते चबाते जाते हो, बड़े बड़े वीरों के शरीरों को मुख में डालकर चबाते हुए, रक्त आदि को चाटते हुए कितना भयंकर उग्र रूप तुम्हारा हो जाता है। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, कृष्ण से स्वयं निवेदन किया कि लोगों को ग्रास बना मुख में चाटते चबाते जाते हो, निज उग्र तेज द्वारा समग्र संसार कंपाते जाते हो। इसी प्रकार से विस्तृत वर्णन है गीता के 11वें अध्याय में। आप सब पढ़े होंगे, ना हो पढ़ लेंगे, देखेंगे। तुलसीदास जी ने भी राम का कोमल कांत माधुर्य भरा रूप तो देखा है, साथ ही साथ यह भी कहा है कि राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोट अमित मरि अरिमर्दन। सैकड़ों काम उनके शोभा कमनीयता के आगे झुक जाते हैं, लेकिन वे करोड़ों दुर्गा की तरह भयंकर भी हो जाते हैं। राम जब रणभूमि में लड़ते हैं, लड़ने को तत्पर होते हैं, तो उनका उग्र रूप देखकर कवि हृदय तुलसीदास जी का आनंद उमंगित हो जाता है और वे उस उग्र रूप का चित्रण करते हुए मानो घाते ही नहीं। उधर खरदूषण की विशाल वाहिनी चली आ रही अंधड़ की तरह, राम अकेले हैं, लेकिन जैसे हाथियों के झुंड को आता हुआ देखकर मृगराज सिंह कभी किंचित कंपित नहीं होता, वरन बड़े दर्प से उसे देखता है, वैसे चितवत मनोह मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के, मनो गजराज की काली काली घटा बिल्कुल चली आ रही हो, लेकिन शेर उसको मत दृश्य से निर्भय देख रहा हो, वैसे मृगराज की भांति प्रभु दर्पपूर्वक गजराज घटा निहार के निशाचरों की उस घटा को देखकर निर्भय रहते हैं। और राम आते हैं सोनित बिंदुओं को धारण किए हुए शरीर पर, तो सीता ही चितौ राम मृदु गाता और परम प्रेम लोचन में घाता। सीता उस राम के वीर रमणीय रौद्र रूप को देख करके परम प्रसन्न होती हैं, उनके नेत्र तृप्त नहीं होते उस रौद्र रूप वाली शोभा को। रक्त बिंदुओं से छटे हुए छींटों से युक्त रूप को देख करके वे मुग्ध हो जाते हैं। सोनित बिंदु छचाने छटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी। सोनित बिंदु जटाने जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी। मानो मरकत शैल विशाल परेंगे चली बरबीर बहुती। सब तो यह है ही। तो ऐसे अग्निदेव का इस मंत्र में दावानल रूप में उग्र रूप का दर्शन किया गया है, रौद्र रूप का दर्शन किया गया है। तो ये महाशक्तियों के लक्षण होते हैं कि वे जितने ही नम्र उतने ही कठोर भी हो जाते हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। आरती का अग्नि का वह रूप कितना सौम्य, कितना मंगलमय होता है, सिर झुक जाता है, लेकिन दावानल वाला रूप कितना उग्र होता है। तो अब इसी भूमिका में हम मंत्रों को देखें। आगे वाले मंत्र प्रायः अग्नि के रौद्र रूप के चित्रण में युक्त हैं, चित्रण से परिपूर्ण हैं। और ऋषि ने उस परम शक्ति अग्नि के रौद्र रूप, दावानल वाले रूप
कि रमणीयता में आनंद का अनुभव किया है, हम भी उसी रमणीयता में प्रवेश करें। तो दावानल रूप में अग्नि का रौद्र रूप इस प्रकार से है कि यत अस्तनयन, जब अग्नि स्तनयन माने गरजते हुए, वन के वृक्षों को जलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अभिश्वसन माने वे बड़े बड़े जोर जोर से सांसें खींचते जाते हैं। जैसे क्रुद्ध व्यक्ति होता है तो लंबी सांसें खींचता है, वैसे वे भी सांसें भर रहे हैं लंबी लंबी, और गर्जन करते हुए बढ़ रहे हैं। और वे नानदत अपने गर्जन की ध्वनि से आकाश को प्रकंपित करते जा रहे हैं। महीम अवनिम, महीम अवनिम माने मही माने विस्तृत है, वैसे मही माने पृथ्वी का अर्थ तो बड़ा प्रचलित है, लेकिन यहाँ मही जो है वो विशेषण रूप में आया है किसके? अवनि। अवनि माने भी पृथ्वी होता है, तो महीम अवनिम माने विशाल पृथ्वी को। मही माने शब्दार्थ ले तो विशाल को कहते हैं मही, और जब उसको एक रूप में व्यक्ति वाचक में डालते हैं तो पृथ्वी का अर्थ आ जाता है। तो महीम माने व्यापक विशाल, अवनिम माने पृथ्वी को, विशाल पृथ्वी को वो अभिमर्मिषत याति, चारों ओर से स्पर्श करते हुए बढ़ते जाते हैं। वे धू धू करके जलते हुए, चारों ओर से वृक्षों को जलाते हुए, पृथ्वी को वनखंड के घेरते हुए और बड़े वेग से धू धू करते हुए, सांसें भरते हुए चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और उस समय आत्मा ने तदनंतर इस बढ़ने के दौरान वे अस्यते ध्वसयंतम कृष्णम अभ्भम, वे काले काले अंधकार को अपने लपटों के प्रकाश से ध्वस्त करते चलते हैं। ध्वसयंतम, ध्वस्त करते चलते हैं किसको? प्रबल गहन अंधकार को, रात्रि के भी वो अपने प्रबल ज्वाल जाल से। तो इस प्रकार से वे जब चलते हैं तो महिवर्पः करिकृतः, बड़े अपने व्यापक प्रकाश से प्रकाशित करते हुए बिना परिश्रम के ही सहज रूप में वे आगे बढ़ते जाते हैं और फैलते जाते हैं। तो इस प्रकार से दावानल रूप में रौद्र रूप धारण कर अग्निदेव जिस समय गर्जन करते हुए, धू धू करते हुए, सांसें लेते हुए, गंभीर निनाद से अवनि को, गगन को निनादित करते हुए तथा विस्तृत भूभाग को धू धू करके लपटों से घेर कर जलाते हुए, अंधकार को विनष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से उनकी यह दिगंत व्यापी लपटें चारों ओर फैल जाती हैं। इसके पद रूपांतरण को देखें। अग्निदेव दावाग्नि रूप में अग्निदेव जब गर्जन करते सांसें भरते जाते हैं, निज निनाद से गगन पटल को गुंजित करते जाते हैं। सभी दिशाओं से विस्तृत भूतल को छूते जाते हैं, सभी दिशाओं से विस्तृत भूतल को छूते जाते हैं। लपटों से तम को कर विनष्ट वे अति प्रकाश फैलाते हैं। तमसावृत पथ को आलोकित करके लपटों के वे तमसावृत पथ को आलोकित करके लपटों के द्वारा तरल जाल से परिपूरित कर देते महिमंडल सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र
जगति नामक छंद में निबद्ध है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ तथा देवता हैं अग्नि। प्रस्तुत मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव द्वारा पीली पड़ी वनस्पतियों के जलाने का काव्यात्मक चित्रण। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम भूषन्न योधि बभ्रूषु नम्नते वृषेव पत्नीरभ्येतिरोरुवत् ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न सिंगा द्रविधावदुर्गृभिः। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय पाएं। इसमें भी अग्नि के विकराल रूप दावानल का ही आलंकारिक वर्णन है। इन मंत्रों में काव्यत्व का भी प्रवेश है। चित्रण में चित्रात्मकता है, शब्दों के चयन में काव्यत्व है और ओज गुण का इसमें समावेश है और रौद्र रस की झलक है। तो जब दावानल रूप में अग्निदेव आगे बढ़ते हैं तो सूखी लकड़ियां या पीली पड़ी वनस्पतियां जो कि चमक से हीन होती हैं, उनमें जब अग्निदेव का प्रवेश होता है तो भी अग्नि बनकर दहक उठती है, उनकी कांति निखर उठती है। तो यह बभ्रूषु भूषण न अधिनम्नते, यह माने जो अग्निदेव बभ्रूषु, बभ्रूषु माने बभ्र कहते हैं पीले पड़े हुए वनलताओं को अथवा सूख कर पीले द्युतिहीन हुए काशखंडों को जब वे जलाते हैं तो मानो उसको अधिभूषण विभूषित कर रहे हों। विभूषित करने कैसे, जो पीली पड़ी जब अग्नि उसमें प्रविष्ट होता है तो अंगारा बन जाता है, दहक उठता है और दहक उठने से उसकी कांति बढ़ जाती है, उसमें अग्नि की ही दाहकता आ जाती है। वो लकड़ी जो सूखी पड़ी थी या सूख कर पीली पड़ रही थी, जो वनस्पतियां पीली पड़ रही थी, जब अग्नि का स्पर्श पाती हैं तो वो भी द्युतिमान होकर के दहकने लगती हैं, चमकने लगती हैं। उसी का चित्रण यहाँ हो रहा है। तो यह बभ्रूषु भूषण जो कि पीली पड़ी वनस्पतियों को, काष्ठखंडों को दग्ध करके मानो विभूषित कर रहा हो, ऐसा वह अग्नि का दावानलीय रूप देखने ही योग्य है। उस समय अग्निदेव वृषायुरोरुवत्, वृष कहते हैं बलवान साढ़, बलिवर्द। तो जैसे बलवान मदमत्त साढ़ रोरुवत, रोरुवत माने नाद करता है, गरजता है, बमकता है। किस समय? पत्नी माने अब उसकी पत्नी कौन होगी? गाय होगी। तो जब गाय को देख करके उसकी ओर बमकता हुआ साढ़ दौड़ता है तो जैसे उसका शब्द होता है, वैसे जब वनस्पतियों की ओर बढ़ता हुआ दावानल धड़कता है, ध्रुवाता है, तो प्रतीत होता है कि कोई साढ़, कोई बलिवर्द गाय को देखकर बमकता हुआ उसकी ओर दौड़ता चला जा रहा हो, ऐसा कुछ दृश्य सामने आता है। और उसी प्रकार से वह साढ़ की भांति वह
दावाग्नि वाला ढकता रूप, धुधुआता रूप, बमकता रूप और वनस्पतियों की ओर बढ़ता जाता है। ओजायमानः तन्वः शुंभते, उस समय ओजायमान माने ओज से भरा हुआ, तन्वः माने उस दावाग्नि का शरीर यानी दावाग्नि का स्वरूप, शुंभते, शुंभते माने बड़ा शोभित होता है। शुंभते, शुंभ माने शोभित होना। शुंभ एक राक्षस का भी नाम था, तो उसके माँ बाप उसको शुंभ नाम दे दिए हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता रहा होगा, खूबसूरत रहा होगा। तो शुंभ कहते हैं, वो तो संज्ञा भी है, लेकिन संज्ञा से धातु भी बनती है। तो शुंभते माने शोभित होता है। तो ये हर भाषा में देखा जाता है, जैसे हिंदी में भी होता है कि मान लीजिए बड़ा वो शब्द है कि अब लतियाऊ तो हैं, तो रात से लतियाऊ, जुतियाऊ, थप्पड़ाऊ, इस तरह से संज्ञा से भी क्रिया बनती है, नाम धातु इसे ही कहते हैं। तो वह जो दावानल वाला प्रचंड अग्नि का रूप है, वो उसके संपर्क में आकर के जो वन वृक्ष हैं, सूखी लताएं हैं, काष्ठखंड हैं, वे भी शुंभते मन सुशोभित हो जाते हैं, और ऐसा करता हुआ वह दावानल भी सुशोभित होता है, और वो तेजस्वी होकर अपने शरीर को चमकाता है। दुर्गृभिः भीमः, वे बड़ा भयंकर प्रतीत होता है। भीम माने भयंकर, उस समय बड़ा दुर्गम और भयंकर प्रतीत होता है वो दावानल का प्रारूप। और वह श्रृंगादविधाव, भीमः वृषभा इव श्रृंगादविधाव, वो जैसे भयंकर सांड अपनी सींगें घुमाता है क्रोध से, उसी प्रकार से यह अग्नि भी अपने लपट रूपी सींगों को घुमाता रहता है। एक मतवाले मनमत्त बलवान बलिवर्द की भांति यह दावानल का अग्नि भी अपनी लपट रूपी सींगों को घुमाता हुआ आगे बढ़ता चलता है, निर्भीक बन करके। तो अग्नि दावानल रूप में पीतवर्णी वनस्पतियों को दाहक लपटों से विभूषित करता हुआ, उनमें प्रवेश करता हुआ, उनमें चमक बैठाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उस शोभा का वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि जैसे सांड गायों की ओर शब्द करता हुआ वेग से दौड़ता है, वैसे ही अग्नि वनस्पतियों की ओर दौड़ते चले जाते हैं, जलाते हुए, अधिकार जमाते हुए, क्रमशः अधिक तेजस्वी होकर अपने शरीर को वो चमकाते हैं। विकराल रूप धारण कर भयंकर वृषभ की भांति ज्वाला रूपी अपने सींगों को घुमाते चलते हैं। इसका पद्य रूपांतरण देखें। पीली पड़ी वनस्पतियों को अग्नि विभूषित करता जाता है, उसमें हो प्रविष्ट अरुणिम कर निज समान चमकाता है, उसमें प्रविष्ट हो अरुणिम कर अपने समान चमकाता है। विकट साण गर्जन करता गो के पीछे दौड़े जैसे, विकट साण गर्जन करता गो के पीछे दौड़े जैसे, शब्दित अग्नि वनस्पतियों की ओर दौड़ता है वैसे। तेजस्वी बनता जाता क्रमशः शरीर चमकाता है, तेजस्वी बनता जाता क्रमशः निज शरीर चमकाता है। विकट वृषभ की भांति घुमड़ निज ज्वाला श्रृंग घुमाता है, विकट वृषभ की भांति घुमड़ निज ज्वाला श्रृंग घुमाता है। ओम वेद प्रेमियों
सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टांश है दीर्घतमा औचत्य, देवता है अग्नि और शीर्षक है सर्वव्यापी अग्नि का गुप्त एवं प्रकट रूप, प्रच्छन्न एवं प्रकट रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम संस्थिरो विष्टिर संगृभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आशये पुनर्वर्धन्ते अपि यन्ति देव्यमन्यद्वर्पः पित्रोः कृण्वते सचा। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। स संस्थिरः विस्थिरः संगृमायति। सामान्य वह अग्नि जिसका गुणगान अथवा वर्णन हो रहा है, वह कभी संस्थिरः माने छिपकर और कभी विस्तरः माने प्रकट होकर विस्तृत होकर के संगृभायति, वह औषधियों को, लताओं को, काष्ठादि को व्याप्त कर लेता है, उसमें फैल जाता है। तो अग्नि कभी छिपकर रहता है, जैसे अग्नि तो सर्वत्र सब जगह है। हम अपने जेब में माचिस रखे रहते हैं तो वहाँ छिपकर अग्नि बैठा रहता है, जैसे बाहर निकाले थोड़ा घर्षण किए प्रकट हो जाता है। ऐसे अग्नि में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। तो कहीं वो गुप्त रूप में व्याप्त है, कभी प्रकट रूप में व्याप्त है, लेकिन अंतर्यामी है, सर्वत्र है, उसमें देवत्व का वास है। अग्नि ही तो जो है वह फलों में व्याप्त होकर के उसको पकाता है, वनस्पतियों को वही पुष्ट करता है। यहाँ तक कि शरीर में भी वह जठराग्नि बनकर गुप्त रूप से निवास करता है। शरीर में ताप बनकर, ऊष्मा बनकर वही तो रहता है। तो उस अग्नि का निवास सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कहीं वह गुप्त है, कहीं प्रकट है। तो इस प्रकार से अग्नि अविच्छिन्न होकर, प्रकट होकर ज्वालाओं का आश्रय लेता है। तो जब काष्ठ या अन्य पदार्थों में गुप्त अग्नि प्रकट होता है तो वह ज्वाला बन जाता है, लपट बन जाता है, और इस प्रकार से वह लपट का आश्रय लेता है, उसका प्रकट रूप दिखाई पड़ता है। दिव्यम अपयंति, वह द्युलोक में भी जाता है। द्युलोक में भी अग्नि है सूर्य रूप में, और विद्युत रूप में भी वह अंतरिक्ष में व्याप्त रहता है, बादलों में। शरीर में भी वह जठराग्नि रूप में व्याप्त रहता है। इसे अग्नि सर्वत्र है। तो वह इसलिए भूमंडल में ही नहीं, वह महिमंडल के आगे उठ करके अंतरिक्ष लोक में विद्युत बन करके, और अंत में और ऊपर द्युलोक में वो सूर्य बनकर दिखाई पड़ता है। शौच पित्रोः अन्यत् वर्पः कृण्वते। तो ये अग्नि की ज्वालाएं अपने पित्रोः माने पिता की ओर अत्यंत प्रकाशित हो करके उत्कटता के साथ ये अग्नि की ज्वालाएं बढ़ती हैं। तो ऋषि कह रहा है कि जो रवि है, सूर्य है, वह इन अग्नियों का पिता है। यानी सबसे बड़ा अग्नि का पिंड तो सूर्य ही है, और सूर्य का ये एक अंश पृथ्वी भी है, हम सब जानते हैं।
तो जो अंश होता है वो अंशी की ओर बढ़ता है। आप यूं ही देखें, पानी तो अपने अंशी समुद्र की ओर ढलान की ओर जाता है, लेकिन अग्नि की ज्वालाएं आकाश की ओर उठती हैं, क्योंकि अग्नि का आश्रय उत्पत्ति स्थल जो है वो सूर्य है। तो वह जो पृथ्वी में व्याप्त गार्हपत्य अग्नि है वह ऊर्ध्व लोक स्थित सूर्य का अंश है। तो अंश अपने अंशी की ओर भरता है, इसलिए अग्नि की जो लपटें होती हैं वो ऊर्ध्वगामी होती हैं, ऊपर उठती चलती हैं, क्योंकि वे सूर्य के अंश हैं और सदैव अंश अंशी की ओर भरता है। इसी प्रकार से हम देखें तो आत्मा आनंद चाहता है, क्योंकि वह परमानंद परमात्मा का स्वरूप है, अंश है, तो वह अंश सदैव अंशी की ओर बढ़ता है। यह बात अलग है कि भ्रमपूर्वक हम जहां सही आनंद है वहां न जाकर के विषयों के आनंद की ओर आकृष्ट होते हैं, लेकिन बढ़ते हैं हम आनंद की ओर से। तो ऐसे यहां कहा जा रहा है कि यह अग्नि जब काष्ठादि में गुप्त रूप से निवास करते हैं तो वे प्रकट भी होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो अपने पिता सूर्य की ओर यानी दिलों की ओर बढ़ते हैं, आकाश की ओर बढ़ते हैं, लपटें ऊर्ध्वगामी होती ही हैं। वे अपने अंशी सूर्य की ओर अंश रूप में लपटें लपकती हुई बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें दृश्य चित्र के साथ ही साथ थोड़ी आध्यात्मिकता भी आ गई है, दार्शनिकता भी आ गई है। तो सचा माने पृथ्वी में जलने के साथ साथ ही सचा साथ साथ ही वे लपटें अपने पितरों माने पिता सूर्य की ओर वर्पा माने प्रकाशित हो करके बढ़ती रहती हैं और वे भिन्न भिन्न रूपों में आकाश में भी विद्यमान रहती हैं, मेघमंडल में बिजली बन करके और अपने परम रूप में सूर्यमंडल में वही अग्नि देव ही तो व्याप्त हैं। तो यह अग्नि कभी प्रकट और कभी गुप्त रूप से वनस्पतियों में व्याप्त रहता है। प्रकट रूप में अग्नि की अविच्छिन्न उत्कट ज्वालाएं सर्वोच्च दिव्य लोक की ओर बढ़ती हैं। इन ज्वालाओं के जनक सूर्य हैं और यही उन ज्वालाओं के पिता हैं, और इसलिए सूर्य ऊर्ध्व है तो ये अग्नि की ज्वालाएं भी ऊर्ध्वगामी होती हैं। यही अग्नि की ज्वालाएं मेघमाला में बिजली बनकर और वनों में दावाग्नि बनकर बड़वाग्नि बन समुद्र में बड़वाग्नि बनकर और शरीर में जठराग्नि बनकर विविध रूप में निवास करते हैं और लोक का कल्याण ये ज्वालाएं अग्नि की करती हैं, अथवा अग्निदेव सबका कल्याण करते हैं। ये सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वोच्च शक्ति के पिंड रूप में, शक्ति के जनक रूप में स्थित हैं, परम प्रकाशमान है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अग्नि व्यापक सर्वत्र सृष्टि में कहीं प्रकट तो कहीं गुप्त हैं। अग्नि व्याप्त सर्वत्र सृष्टि में कहीं प्रकट तो कहीं गुप्त हैं। व्याप्त वनस्पतियों में दिखें कहीं लुप्त तो कहीं सुप्त हैं। व्याप्त वनस्पतियों में दिखें कहीं लुप्त तो कहीं सुप्त हैं। प्रकट रूप में उत्कट लपटें दिव्य लोक को बढ़ती जाती, ऊर्ध्वमुखी अंबर को छूती जैसे ऊपर चढ़ती जाती। ज्वालाओं के जनक अग्नि वे विविध रूप धरते रहते हैं। वे ही रवि विद्युत दावानल बड़वानल बनते रहते हैं। वे ही बन जठराग्नि उदर में संचित खाद्य पदार्थ पचाते, ताप बने तन में जीवन की वही उपस्थिति दर्ज कराते।
अग्नि व्याप्त सर्वत्र सृष्टि में, कहीं प्रकट तो कहीं गुप्त हैं, व्याप्त वनस्पतियों में दिखें, कहीं लुप्त तो कहीं सुप्त हैं, कहीं प्रकट तो कहीं सुप्त हैं। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमावचत थे और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का शीर्षक है शक्ति प्रदायक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। तमग्रुवः केशिनीः संहीरेभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्ममृषिः प्रायवे पुनः तासां जरां प्रमुञ्चन्नेति नानददशं परं जनयन् जीवमस्मृतम्। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। केशिनीः अग्रुवः तम समरेभिरे। इस मंत्र में बताया गया है कि अग्नि में बड़ा वैचित्र दिखाई पड़ता है। अग्नि धधकता पिंड रहता है, फिर बाद में समझ पड़ता है कि वृद्ध हो रहा है, शिथिल पड़ रहा है, अंगारों की लपटें समाप्त होकर के फिर वे क्षारत्व की ओर बढ़ रही हैं लपटें, और अंगारा कुछ शिथिल होकर के मुरझा सा रहा है, लेकिन फिर उसमें जवानी आ जाती है। कोई इसको काष्ठ मिल गया, अनुकूल पदार्थ मिल गया ज्वलनशील, तो फिर वो भभक उठता है, फिर उसकी जवानी आ जाती है। तो अग्नि में यौवन क्षीण होता देखता है, लेकिन फिर वो वृद्धत्व की ओर, मतलब शक्ति क्षमता की ओर बढ़ता हुआ भी फिर यौवनत्व को प्राप्त हो जाता है। युक्त आहार विहार पाकर के, उपयुक्त आहार पाकर के, ईंधन पाकर के फिर वह वृद्ध जवान हो जाता है। यानी अग्नि का स्वरूप बुझकर बुझता हुआ, दिखता हुआ फिर पूर्वोत हो जाता है। संदेश है कि मनुष्य भी इसी तरह से चाहे तो अपनी जवानी को फिर से लौटा सकता है और बुढ़ापे को जवानी में बदल सकता है। कुछ इस प्रकार से संदेश छिपा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे। तो केशिनी, केश कहते हैं बाल को, केशिनी कहते हैं बालों वाली। तो आगे के ये काव्य में चित्रण है कि अग्नि की जो चिंगारियां हैं वो केशिनी ही हैं, यानी लपट रूपी लंबे लंबे बालों वाली हैं, और वे केश वाली ज्वालाएं उस अग्नि को सभी ओर से आलिंगन करती हैं। सन रेभिरे, तम सन रेभिरे, तम माने उस अग्नि को उसकी ज्वालाएं चारों ओर से घेर कर आलिंगन से करती हैं। और वो ज्वालाएं हैं कैसी? जैसे किसी की लंबी जटाएं हो, केश राशि हो। तो केश राशि की तरह लंबी धधकती हुई ज्वालाएं उस अंगार के रूप में व्याप्त अग्नि के स्वरूप को घेरे रहती हैं, यानी अंगारे में लपटें निकलती रहती हैं। और लपटें ज्वालाएं क्या हैं? मानो उसके केश पाश हैं। तो इस प्रकार से लंबी ज्वालाएं उस अग्नि को सभी ओर से बढ़ी हुई केश राशि की भांति आलिंगन करती रहती हैं, यानी चारों ओर अंगारे के उठती रहती हैं, लपकती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं।
लेकिन ममुषी आयवे वे जब क्षीण होती हैं तो अंगारे द्युतिहीनता की ओर बढ़ते हैं और मृतप्राय से लगने लगते हैं, यानी उस पर राख आने लगती है। जैसे शरीर में झुर्रियां आने लगती है, वैसे अग्निपिंड में अंगारे में राखें आकर, सफेदी आकर मानो बुढ़ापा का परिचय दे रही हो। तो वो उस समय जबकि उसकी काली काली या उसकी चमकीली जटाएं जो लपके हैं वे जब क्षीण होने लगती हैं तो प्रतीत होता है कि उस अग्निखंड में, अंगार पिंड में बुढ़ापा आ रहा हो। लेकिन पुनः ऊर्ध्व प्रतस्थ हो, लेकिन फिर जब उपयुक्त ईंधन मिल जाता है तो वह ऊर्ध्वमुखी होकर के फिर प्रज्वलित हो, मतलब वह ज्वालाएं फिर प्रज्वलित हो उठती हैं, यानी अग्नि फिर यौवनत्व की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्षीण होते हुए अंगार रूप में राखों से ढकते हुए मानो बुढ़ापा उनमें आ रहा हो, लेकिन वो बुढ़ापा उनका स्थिर नहीं रहता। पुनः जब ईंधन पाते हैं तो फिर ज्वाला रूप में प्रकट होकर फिर अपना यौवन चमकीला और भड़कीला और शक्ति से भरा हुआ फुर्तीला रूप दिखाते हैं। तो पुनः ऊर्ध्व प्रतस्थु, फिर वे ऊर्ध्वमुखी लपटों से युक्त हो जाते हैं। अग्निदेव जब अनुकूल भोजन ईंधन को पा जाते हैं तो तासाम जराम प्रमुंचन, उस समय उनकी जरा, उनका जो बुढ़ापा है वो प्रमुंचन माने छूटने लगता है और बुढ़ापा उनका दूर होता जाता है। प्रमुंचन, जराम प्रमुंचन, उस समय वे अपने बुढ़ापा को छोड़ने लगते हैं, वो फिर यौवन की ओर बढ़ने लगते हैं। अष्टतम जीवनम जनयत, और फिर अखंड सामर्थ्य और जीवनी शक्ति से अग्निदेव फिर परिपूर्ण हो जाते हैं। पहले जब वो अग्निपिंड में किन्हीं कारणों से ईंधन आदि उपयुक्त न मिलने से वृद्धत्व की ओर बढ़ते हैं, राखें आने लगती हैं, सफेदी आने लगती है, संकुचित होने लगती हैं, झुर्रियां से पड़ने लगती हैं, जैसे बुढ़ापे में होता है यौवन वाला शरीर। लेकिन फिर ये नहीं कि बुढ़ापा उनका वैसे पड़ा रहे, जब वो उपयुक्त ईंधन पाते हैं तो फिर भभक उठते हैं, जल उठते हैं और फिर उनकी जवानी आ जाती है और उनकी लपटें फिर पूर्ववत चमकती और शक्ति प्रकट करते हुई दिखाई देने लगती है। जीवन शक्ति उनमें पुनः लहराने लगती है और वे नाद माने नाद करने लगते हैं, गर्जन करने लगते हैं। तो केशों के समान लंबी ज्वालाएं उस अग्नि का सभी ओर से आलिंगन करती हैं जब वे अपने दाहकत्व रूप में रहते हैं। तो अंगार रूप में धीरे धीरे उनमें सफेदी आती है, ज्वालाएं क्षीण होती जाती हैं, प्रतीत होता है कि बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन पुनः जब ईंधन का संयोग हो जाता है तो वह बुझती हुई अग्नि अंगार रूप में वृद्धत्व को के चोले को उखाड़ फेंकती है, उसको दूर कर देती है और वृद्धत्व को प्राप्त होती हुई ज्वालाएं पुनः युवती होने लग जाती हैं और ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं। जब व्यक्ति जवान रहता है या स्त्री जवान रहती है तो सीना ऊंचा रहता है, लेकिन जब वृद्ध होता है तो झुकता जाता है। तो पहले तो ज्वालाएं झुकती जाती थी, धीरे धीरे वृद्ध होती गई, लेकिन उसके बाद जब ईंधन मिला तो फिर वो गर्दन उठ गई, सिर उठ गया, पुनः शरीर खींच उठा, ताजगी आ गई। तो वैसी बात वही है, मानवीकरण सा है। तो वो फिर निनाद माने गर्जन करने लगती हैं वो ज्वालाएं। तो केशों के समान लंबी ज्वालाएं उस अग्नि का सभी ओर से आलिंगन करती हैं। अंगार रूप में मृतप्राय होती हुई सी वे पुनः ईंधन संयोग से अंगार रूप में वृद्धत्व को प्राप्त होती हुई ज्वालाएं पुनः ज्योति होकर ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं। अग्निदेव अग्निशिखाओं का बुढ़ापा छुड़ाकर उन्हें उत्कृष्ट यौवन और सामर्थ्य से युक्त
कर देते हैं और वे लपटें गर्जन करने लगती हैं युवक की भांति। तात्पर्य है, सारांश है, संदेश है कि अगर मनुष्य उपयुक्त आहार पावे तो उसका बुढ़ापा फिर यौवन में परिणत हो सकता है। तात्पर्य है कि अन्य सब में प्राण फूंकने वाला है। वृद्ध में भी यदि जठराग्नि जग जाए तो उत्कृष्ट सामर्थ्य का संचार शरीर में हो सकता है। यह संदेश है। आहार की ओर प्रमुख ध्यान देना चाहिए। आहार उपयुक्त हो, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक वाले आयुर्वेद के सिद्धांत से प्रशोधित हो, परिपूरित हो। तो अब संबंधित मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डालें। लंबे केशों के समान लंबी ज्वालाएं सभी ओर से पावक का उठकर आलिंगन करती। लंबे केशों के समान लंबी ज्वालाएं सभी ओर से पावक का उठकर आलिंगन करती। जैसे यौवन लहराता हो जगमग करता तन पर, जैसे यौवन लहराता हो जगमग करता तन पर, लचक लचक कर लपटें वैसे चारों ओर विचरती। अंगार बने वृद्धत्व और ढलती ज्वालाएं, किंतु अंगार बने वृद्धत्व और ढलती ज्वालाएं जब अमृत प्राय बनी सी दिखलाने लग जाती, फिर ईंधन संयोग प्राप्त कर ऊर्ध्व मुखी बन यौवन संपन्ना युवती बनकर इठलाती। झूमती हुई कट अपनी लचकाने लग जाती, झूमती हुई कट अपनी लचकाने लग जाती। अग्नि प्रदायक जीवन का जठराग्नि बिना वृद्धत्व भगाता जग जाता है। जब जन तन में लहराने लग जाती है यौवन की छटा निराली, और जीवन मधुबन में फिर बसंत बन छा जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं औचथ्य, और इस मंत्र के देवता हैं अग्नि, और शीर्षक है दावाग्नि बने अग्नि का भव्य चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अधिवासं परिमातु ऋहन्नः विग्रेभिः सत्त्वभिर्याति विग्रयः वयो दधत्पद्वते रेरिहात् सदानु शेनी सचते वर्तनीरः। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं दीर्घतमा औचथ्य जी, वे अग्नि के उग्र रूप को विशेष स्थान देते हुए प्रतीत होते हैं। दीर्घतमा ऋषि का जैसा नाम दीर्घ है, वैसे दीर्घ यानी अग्नि के उस दीर्घ रूप को जो दावानल में बढ़कर प्रदीप्त होने लगता है, उस स्वरूप को यानी उस परमात्मा के उग्र रूप पर विशेष रीझे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। क्योंकि इस सूक्त में अग्नि का जो उग्र रूप है, प्रचंड रूप है, रौद्र रूप है, दावानलीय रूप है, उसकी ओर ऋषि की दृष्टि अधिक रमी है। तो अब इसमें भी दावानल बने, दावाग्नि बने हुए अग्नि के भयंकर रूप का चित्रण है। तो मातुः अधिवासम परिरिहन, तो मातुः माता, मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन है मातुः। तो माता के, तो यहां माता पृथ्वी के लिए आया है, केवल उपमान कह दिया गया है, उपमेय को व्यक्त करने के लिए छोड़ दिया गया है, समझने के लिए छोड़ दिया गया है।
तो मातु माने पृथ्वी माता के, अधिवासम, अधिवासम कहते हैं वस्त्र के रूप में। अधिवास माने ऊपर आच्छादित करने वाला वस्त्र। तो अधिवासम एवं पृथ्वी माता के आच्छादक वस्त्र के रूप में कौन है? तृणगुल्मादि, तृणगुल्मादिकान, तिनके और लताओं आदि को, जो कि पृथ्वी माता के आच्छादन आवरण वस्त्र रूप में है, उनको दावानल रूप धारण किए हुए अग्निदेव अह तुम विग्रह भी सत्व भी जय वियति, यानी वे उस लता मंडल को और वन वृक्षों को घेर लेते हैं दावानल रूप में, और उन पृथ्वी माता के ऊपर के आवरण वस्त्र के रूप में छाए तृण गुल्मादि को, लतादि को वे चारों ओर से रे रिहते माने चाटते हैं। तो रकार लकारयोः भेदः, तो ले लिहते को रे लिहते कहा गया है, तो चाटना। तो जो लतादिक प्रणादिक पृथ्वी माता के वस्त्र के रूप में वन प्रदेश में छाए रहते हैं, उनको अग्निदेव जब धारण करते हैं दावानल के रूप को, दावाग्नि रूप को, तो वे उसको चाटते चलते हैं। तो जो कोमल चीज होती है वो चाटी जाती है, चटनी, तो वो तृण कोमल जो रहते हैं वो मानो उनके लिए चटनी है। बड़े बड़े वृक्ष तो भोजन हैं, और जो तृण आदि ऊपर छाए हुए हैं वो उनके लिए चाटने की चीज है, बड़ी आसानी से उसको खाते चलते हैं, चाटते चलते हैं। तो यह आलंकारिक वर्णन है कि अग्निदेव जब दावानल का रूप धारण करते हैं तो पृथ्वी माता के अधोवस्त्र के रूप में या उनके शरीर के आवरण रूप में जो तृण लतादि घास आदि छाए रहते हैं, उनको वे चाटते हुए चलते हैं, खाते हुए चलते हैं। और अहत्व विग्रेभी सत्व भी जया व्यति, और अहत्व विग्रेभी और माने विशेष रूप से शब्द करने वाले प्राणियों के साथ वे अग्निदेव जया व्यति माने बड़ी तेजी से चलते हैं। सत्व भी माने प्राणियों के साथ। तो देखिए वराग्नि का दावाग्नि का एक रूप है। जब दावाग्नि मतलब दावानल लग जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो बड़े बड़े पशु पक्षी हैं वो शब्द करते हुए भागने लगते हैं। तो उस समय जब अग्नि देवता पृथ्वी माता के आवरण रूप में तृण लता आदि को चटनी की तरह चाटते चलते हैं, भक्षण करते चलते हैं, तो भयभीत सत्व जो हैं, जो वन के प्राणी हैं, वो शब्द करते हुए बड़े जोर से भगने लग जाते हैं प्राण बचाने के लिए। तो यद्वते वयः दधति, तो पदवते माने पैर वाले जो है, पैर वाले मनुष्य भी हैं, पैर वाले पशु भी हैं, पक्षी हैं, सबके पैर होते हैं। तो उनके लिए वे अग्निदेव आहार भी, वय कहते हैं अन्न को। वय माने अवस्था भी होती है, वय माने अन्न भी होता है। तो वे पदवते माने चरण वालों प्राणियों के लिए, वय माने अन्न यानी खाद्यान्न भोजन की व्यवस्था भी करते चलते हैं। तो एक और बताया गया कि जब अग्निदेव दावानल के रूप में लताओं और तृणादिकों को जो धरती के वस्त्र रूप में है उनको चाटते हुए चलते हैं, तो भयभीत हुए जो वन्य पशु हैं भागने लगते हैं शब्द करते हुए। लेकिन दूसरी ओर
वे जो अग्निदेव हैं वो चरणधारियों यानी मनुष्यों, पशुओं आदि के लिए भोजन भी परोसते चलते हैं। यह कैसे? जो जानवर जलकर मर जाते हैं वे बाद में भक्षण बन जाते हैं। किनके? मनुष्य भी मांसाहारी होता है, वो उस भुने हुए पशु के शरीर को भक्षण करता है। और पक्षी भी कुछ गिरधारी जो हैं वो मांसाहारी होते हैं। और पशुओं में तो बहुत से शेर हैं, भालू हैं, श्रृगाल हैं, ये सब मांसाहारी होते हैं। तो एक ओर तो वन के पशु पक्षियों को जलाते हुए अग्निदेव बढ़ते हैं और जितना वे भागते हैं उतनी तेजी से अग्निदेव भी वन में दावानल रूप में बढ़ते जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे जो चरणधारी जंतु हैं, मनुष्य, पशु पक्षी आदि, उनके लिए आहार भी प्रस्तुत करते चलते हैं। तो आहार कैसे प्रस्तुत होता है ये बताया गया है। तो सदा रेरिहते अनुवर्तिनी हैं, सर्वदा तृण आदि को वे चाटते हुए जलाते हुए चले जाते हैं। और क्रमशः जिस मार्ग से वे जाते हैं तम मार्गम, उस मार्ग को वे क्या करते हैं? शेनी सचेत, शेनी माने श्याम वर्ण का कर देते हैं, यानी वो काला कर देते हैं। तो अग्नि जब दावानल बन करके बढ़ते हैं आगे, तो जिस स्थान को जलाते हैं वो स्थान कोयला बन जाता है और कोयला बनने से काला हो जाता है। तो यही बात जरा आलंकारिक ढंग से कही जा रही है कि अग्निदेव अपने पथ को बढ़ते हुए काला बनाते चलते हैं और कृष्ण पथ पर चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण वर्त में भी कहा जाता है अग्नि को, जिसका रास्ता काला हो, या जो काले माने जहाँ अग्नि लगता है उसको काला कर देता है, जला करके कोयला बना देता है, कृष्ण रूप हो जाता है। तो अपने कृष्ण मार्गी मार्ग का वो अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। यानी भूमंडल में उधर दावानल बनकर वन वनस्पतियों को जलाते हैं, जलाते हुए बढ़ते जाते हैं और पीछे वाले भाग को कोयला रूप में काला बनाते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार से उनका पथ कृष्ण पथ यानी कालिमा से भरा हुआ होता है। वे आगे संहारक बने हुए पथ को कालिमा से परिपूर्ण करते हुए कोयला की तरह काला काला बनाते हुए और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अग्नि दावानल बनकर पृथ्वी माता के ऊपर के वस्त्र, स्थानीय तृण लताओं आदि को खाता हुआ, प्रभूत धूधू का शब्द करता हुआ, प्राणियों के साथ जो भयभीत प्राणी बनने पशु पक्षी हैं वो भागते हैं, उनके साथ ही वो भी वेग से उनका पीछा करता हुआ गमन करता रहता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो पदचारी हैं, मनुष्य और पशु पक्षी आदि, पक्षी कुछ है पैर से भी चलते हैं, इसी बात में पंखे से चलते हैं, पैर से भी चलते हैं। तो वो मतलब मनुष्य और पशु आदि जो हैं उनको वह अग्नि देव दावानल रूप वाले आहार भी प्रस्तुत करते चलते हैं। जो दग्ध शरीर होता है वो आहार बन जाता है बाद में मनुष्यों का और पशुओं का। तो इस प्रकार से सर्वदा तृणादि को दग्ध करता हुआ क्रमशः जिस मार्ग से वह दावानलधारी अग्नि बढ़ते जाते हैं उस मार्ग को श्याम बनाते हुए चले जाते हैं। अपना पदचिन्ह छोड़ते चले जाते हैं, जिस पद से जाते हैं वे पदचिन्ह बनाते जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके पद रूपांतरण को हम देखें। अग्नि देवता जब दावानल बन जाते हैं, अग्नि देवता जब दावानल बन जाते हैं तब वे जो कुछ करते वह हम बतलाते हैं। धरती माँ के पट स्वरूप तृण वृक्ष लताएं उनके गमन मार्ग में तब जो पड़ती जाएं, उन सबको वे चटपट चट करते जाते हैं, उन सबको वो चटपट चट करते जाते हैं। आगे वे सवेग निर्भय बढ़ते जाते हैं,
भयभीत जंतु जो भगते भारी शोर मचाते, भयभीत जंतु जो भगते भारी शोर मचाते, उनके संग सवेग अग्नि तब दौड़े जाते। वन्य जंतु जो अग्नि सवेग जलाता जाता, पदचर का बन जाता यों आहार प्रदाता। दग्ध तृणादिक को करता जिस पथ से जाता, उस पथ का वह श्याम वर्ण है रूप बनाता। इस प्रकार से काव्य में चित्रण प्रस्तुत किया गया है, चित्रात्मकता है वर्णन में। और इस प्रकार से हमने ऋषि दीर्घतमा द्वारा प्रस्तुत दावानलीय रूप का अवलोकन किया। प्रतीत होता है कि दीर्घतमा और चट्ठ जी को अग्नि देवता का उग्र रूप अधिक पसंद है। तो ठीक है, जब हम उग्र रूप का स्मरण करते हैं दिव्य शक्ति के, तो हमें थोड़ा अनुशासन अधिक आता है, क्योंकि मनुष्य भय से भी अनुशासित होता है। तो इसलिए उग्र रूप का भी होना अनिवार्य है। यह संदेश छिपा हुआ है। ओम।